कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की करीबी मीनाक्षी नटराजन को रिकॉर्ड तोड़ मतों से हराने के बाद फिर से सांसद बने सुधीर गुप्ता के सामने नीमच मंदसौर क्षेत्र के 1544 गांव में चंबल के पानी को पहुंचाने की चुनौती है, क्योंकि ये मुद्दा सालों से हर एक चुनाव में प्रमुख रहा है, लेकिन चुनाव के बाद इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे में अब कांग्रेस अपनी हार के बाद सांसद को चंबल के पानी को लाने को लेकर उनके दावों को याद दिलाते हुए ऐसा नहीं होने पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए जाने की चेतावनी दे रहे हैं। मंदसौर लोकसभा चुनाव के दौरान वैसे तो कई मुद्दे हावी रहे हैं, जिन्हें लेकर सांसद सुधीर गुप्ता को जनता ने और कांग्रेस ने घेरा, पर कहीं न कहीं मोदी के नाम पर क्षेत्र की जनता ने उन्हें अपार समर्थन देते हुए लाखों वोट से जीत दिलवाई। लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद सुधीर गुप्ता के सामने क्षेत्र के चंबल बांध के पानी को इलाके के चप्पे चप्पे में पहुंचाने का काम करना ही होगा, क्योंकि चंबल से पानी लाने की योजना आज की नहीं बल्कि 2 दशकों से इसे लेकर जनता मांग उठाती आ रही है। और भाजपा हो या कांग्रेस, सभी ने इसे मुद्दा भी चुनाव में बनाया, पर आज तक क्षेत्र को पानी नहीं मिला। हालांकि सर्वे होकर करोड़ों की योजना तैयार जरूर हुई है, पर काम होना अभी बाकी है। ऐसे में अब सांसद सुधीर गुप्ता पर इस योजना को पूरा करवाए जाने का दबाव जरूर है, और इसी के चलते कांग्रेस अभी से उन्हें इस मुद्दे पर घेरने में लग गई है। मैं विकास इस मुद्दे को लेकर इस क्षेत्र में अपने आप को दृढ़ करके खड़ा था, और मेरे संकल्पों में इतना दम था कि माननीय मोदी जी ने उसे स्वीकृति दी। मेरे प्रति सहानुभूति रखते हुए मंदसौर संसदीय क्षेत्र को राष्ट्रीय मैप पर खड़ा किया है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे वो रोडों का विकास हो, आज या सिंचाई के साधन हो। मंदसौर संसदीय क्षेत्र ने 70 साल की तुलना में 5 साल बहुत भारी तरीके से विकास। ये सपना था कांग्रेस ने, अंग्रेजों ने, जब ब्रिटिशर्स ने चंबल का प्लान बनाया था और आज़ादी के बाद 1956 में कमीशन हुआ, तब से लोग देख ही रहे थे। लेकिन 2014, 15, 16, 17, 18 ये वर्ष ऐसे हैं जब चंबल रेवा में आ गया, चंबल भानपुरा आ गया, चंबल गरोठ आ गया, चंबल शामगढ़ में आ गया। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शामगढ़ में बन चुका है। पेयजल के लिए चंबल पूरे नीमच जिले को आप्लावित करने वाला है। उसका सारा प्लान, डिजाइन, मैपिंग, सर्वेज सारे कंप्लीट हो गए। जायका में प्रोजेक्ट है, जापान के लोग निरीक्षण परीक्षण कर गए। संपूर्ण विश्वास है कि हम ताकत लगाकर चंबल के पानी को हर एक घर तक पहुंचाने का सफल प्रयास इन 5 सालों में। जनमत का हम पूरा सम्मान करते हैं और पूरी विनम्रता से उसको कबूल भी करते हैं, और लेकिन जनता के प्रति निस्वार्थ भाव से राहुल जी के नेतृत्व में काम करते रहेंगे। इस विषय में अभी कोई बात इसलिए नहीं कहूंगी कि ये एक प्रक्रिया है, और अगर जनता ने किसी को पर अपना विश्वास व्यक्त किया है तो ये उनका फैसला है, और वो लोकतंत्र में सर्वोच्च अदालत जनता की होती है। उनका जो फैसला है वो कबूल है, वो उचित होगा। लेकिन हमारे स्तर पर ये बात बिल्कुल तय है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने बहुत मेहनत की है और उन्होंने अपना 100% दिया है। तो मैं उस ओर से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, और मैं समझती हूँ कि जनता ने उसके बाद जो भी निर्णय लिया वो हमें पूरी विनम्रता से कबूल है। चंबल के पानी के लिए हमने पहले भी इसके लिए संघर्ष किया था, लेकिन सांसद सुधीर गुप्ता की लापरवाही और उदासीनता के कारण 1544 गांवों को चंबल का पानी नहीं मिल सका। इस सांसद सुधीर गुप्ता की उदासीनता के कारण 2062 करोड़ रुपए की चंबल योजना बनी थी, जिसके लिए हैदराबाद की कंपनी ने सर्वे किया था। इस सर्वे के तहत चंबल का पानी 1544 गाँव को मिलना था, लेकिन सांसद ने उसकी लापरवाही, उसकी उदासीनता के कारण और उसकी निष्क्रियता के कारण यह चंबल का पानी नहीं मिल सका। लेकिन चाहे चुनाव परिणाम कुछ भी रहा हो, लेकिन कांग्रेस के माध्यम से इस चंबल को पानी का लाने के लिए हम जो 1544 गाँव का जो सर्वे किया गया है, कांग्रेस इसके लिए पूर्ण संघर्ष करेगी, और हम पूरा प्रयास करेंगे संघर्ष के माध्यम से कि 2500 करोड़ की योजना जो बनाई गई है, इस योजना को कांग्रेस अपने दम पर, अपने संघर्ष के माध्यम से इसको जो है लागू करवाएगी, और 1544 गाँव को जो है हम पेयजल उपलब्ध। इस संबंध में हम सांसद गुप्ता का ध्यान आकर्षित करवाएंगे। हम उन्हें समय सीमा देंगे। यदि उस समय सीमा के अंदर सुधीर गुप्ता ने यदि ये चंबल का पानी इस क्षेत्र में लेकर के नहीं आए, तो उसके बाद हम जो है अनशन भी कर सकते हैं, आमरण अनशन भी कर सकते हैं, सत्याग्रह